क्या बोल रहे हो कि मनीषा रानी की जीत से मेरी बोलती बंद हो गई? मतलब ठीक है, मैं क्यों किसी के लिए ओपिनियन बनाऊं जब मैं उस इंसान को जानती ही नहीं हूँ। पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल भी मायने रखता ही नहीं है जिस तरीके का काम मैं करती हूँ। सब पे भारी पड़ रहा है मनीषा स्क्वाड, तो फिर मनीषा रानी ही जीतेगी ना, और कौन जीतेगा? मैं भी किसी रईस खानदान की लड़की नहीं हूँ, ठीक है। मैं मनीषा को नहीं जानती पर्सनली, ठीक है। हमको उतना ही पता है जितना हमने देखा है, या सोशल मीडिया के जरिए, नेशनल टेलीविजन के जरिए, हमें उतना ही पता है। गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी, कैसे हो आप सब? होप सारे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे भाई। वेलकम बैक टू एलियन एचडी व्लॉग्स। देख रहे हो भाई, बाहर ब्लॉग बनाने वाले हम लोग, खतरों के खिलाड़ी। बारिश में ऐसी आंधी तूफान आई है ना हिमाचल में भाई, खतरनाक वाली। कहीं ओले पड़ रहे हैं, कहीं नॉर्मल बारिश हो रही है, और कहीं पे हो रहा है स्नोफॉल। और मैं अदिति शर्मा रिपोर्टिंग लाइव आपको वेदर अपडेट दे रही हूँ। मजा आ रहा है, दिखाती हूँ तुम लोगों को। देखो बारिश, देखो बारिश, हर तरफ बुरे हाल। ये देखो भाई कितनी सारी बारिश हो रही है, खतरनाक वाली। आज आसमान देखो। बारिश, अब मैं जाती हूँ घर नहीं तो मेरी मम्मी मुझे मार डालेंगे आज। बाय। देखो कैसे पक्षी हैं, देखो देखो, इतने खराब है। ये हमारा वो जो खट्टा फ्रूट है ना, उसको खाने के लिए आते हैं, पर सुंदर बहुत है। ये देखो, ये देखो, नजदीक आ गया एक तो। वाह वाह। बोलो भाई फिर से, तुम्हारी वाणी बहुत खराब है। ऐसे चुपचाप देखो, तुम लोगों को, तुम अच्छे हो, जैसे ही मुंह खोलते हो ना, ऐसे निकलती है आवाज अंदर से। मुंह मत खोला करो, ठीक है। चुप रहा करो, ऐसे ही, ऐसे ही चुप, एकदम मुंह नहीं खोलना। हाँ, वेरी गुड। चलो बाय बाय बाय। एक बार फिर से सबको गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी, अगली सुबह। फिलहाल कल मैंने आपको दिखाया कि कितनी सारी बारिश हो रही थी, और आज देखो धूप भी लग रही है, बारिश भी हो रही है। मौसम बिल्कुल साफ नहीं है वैसे। अभी थोड़ी देर पहले, मुझे लगता है कि 15-20 मिनट पहले अच्छी खासी बारिश हो रही थी, और अभी धूप भी आ रही है, और बादल फिर से छा रहे, हो सकता है फिर से बारिश हो। कैमरामैन कैमरामैन अदिति शर्मा के साथ मैं, अदिति शर्मा खुद रिपोर्टिंग लाइव। हाँ, अरे यार भाई, कैसे कैसे सवाल पूछते हो तुम लोग। क्या बोल रहे हो कि मनीषा रानी की जीत से मेरी बोलती बंद हो गई? मतलब क्या, मतलब जिन जिन लोगों को भी लगता है ना कि मैं किसी भी सेलिब्रिटी से जलती हूँ, मतलब क्या ही लगता है तुम लोगों को? मतलब मैं एक एंटरटेनमेंट न्यूज़ चैनल की एंकर, है ना, किसी बिग बॉस के कंटेस्टेंट से या किसी सेलिब्रिटी से मैं जलूंगी, है ना? मतलब कैसे तुम लोग सोच लेते हो? सबसे पहले तो मैं दाद देती हूँ तुम लोगों की कि कैसे यहाँ तक, है ना, जाता है दिमाग। पहली बात तो उनको कवर करना हमारा काम है, पहली चीज़। और जिसमें हमारा जो पर्सनल ओपिनियन है किसी को भी लेकर, एक तो मेरा तो है ही नहीं, ठीक है। मैं क्यों किसी के लिए ओपिनियन बनाऊं जब मैं उस इंसान को जानती ही नहीं हूँ, ठीक है। तो पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल भी मायने रखता ही नहीं है जिस तरीके का काम मैं करती हूँ, ठीक है। जो है वो है, जो चीज़ें होती हैं मैं वैसी की वैसी आपके सामने रख देती हूँ, बिना उसमें कोई मिर्च मसाला लगाए। और ये मैं हमेशा से करती आई हूँ, ये ऐसा नहीं है कि कुछ पहली बार कर रही हूँ। अब दूसरी चीज़ मतलब झलक दिखलाजा सीजन 11 मनीषा रानी ने जीता, तो लोग कह रहे हैं कि मेरी बोलती बंद हो गई। मेरी क्यों बोलती बंद होगी भाई? मुझे तो पहले से पता था, पहली चीज तो मुझे पहले से पता था कि ऐसा हो चुका है। एंड नो डाउट सोशल मीडिया पे धीरे धीरे सबको पता था कि ऐसा हो गया है। एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक फिनाले का अगर शूट भी नहीं हुआ था तब तक लोगों को ये आशंका ही थी, यही था दिमाग में कि मनीषा रानी ही जीतेगी। क्यों? क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे किसी का बज़ था तो सिर्फ मनीषा का बज़ था, सबसे ज़्यादा बज़ था। टक्कर में जब कोई है ही नहीं,
जब कोई मुकाबला कर ही नहीं पा रहा है मनीषा स्क्वाड का बाहर, किसी भी कंटेस्टेंट के फैंस सब पे भारी पड़ रहा है मनीषा स्क्वाड, तो फिर मनीषा रानी ही जीतेगी ना, और कौन जीतेगा? इसका मतलब फिर मैं तभी से जलना शुरू हो गया था मेरा, मतलब तभी से मेरी बोलती बंद हो गई थी, है ना। लेकिन मैं तो मनीषा रानी की न्यूज़ कवर कर रही थी, मैं तो सब कुछ कवर कर रही थी। अब रही बात जलन की, कोई कोई मुझसे कहते हैं कि आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते हो, वो कहाँ से उठकर आई है। तो पहली बात, मैं भी किसी रईस खानदान की लड़की नहीं हूँ, ठीक है। एक छोटे लेवल से इस लेवल तक पहुंचना, जिस लेवल तक मनीषा रानी पहुंची है, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। किस तरीके से अपने सपनों को उन्होंने उड़ान दी है। एक ऐसे घर से आती थी वो कि जहाँ फैमिली में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बचपन में उनको फेस करनी पड़ी, फिर भी उन्होंने अपने सपनों को जीना नहीं छोड़ा, और आज शायद यही वजह है कि वो यहाँ तक पहुँची हैं। तो ये बातें मैं बखूबी जानती हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं भी कोई बहुत रईस फैमिली से नहीं हूँ भाई, मैं ऐसी कोई अमीर ज़ादी नहीं हूँ। मैंने भी स्ट्रगल किया है चीज़ों को लेकर, लेकिन मनीषा ने उन सपनों को साकार किया है। और मैंने अगर मैं अपनी बात करूँ तो कुछ सपने ऐसे थे जिनको मैंने ख़त्म कर दिया मतलब वो सपनों के पीछे मैं बहुत गई, उनके पीछे कि हाँ इनको पूरा किया जाए, लेकिन एक टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, अभी शायद नहीं हो पाएगा, और अगर मैं इनके पीछे भागती रही तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बहुत कुछ ख़त्म हो जाएगा, या मैं बर्बाद भी हो सकती हूँ भाई। क्योंकि आपको जब 50-50 चांस हो ना, तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगी मैं। तो मैं वो चीज़ें बहुत अच्छे से जानती हूँ जो स्ट्रगल मनीषा रानी का रहा है, या कोई भी करता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कुछ तो होते हैं लोग जिनको थाली में परोस के चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जो अपनी मेहनत से आगे आते हैं, तो उनके लिए जलन नहीं भाई, उनके लिए मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज करने नहीं बैठी हूँ, क्रिटिक नहीं हूँ मैं कि मैं क्रिटिसाइज करने बैठी हूँ कि हाँ भी मुझे जलन हो रही है, देखो धूप फिर से चली गई, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ कि मनीषा जीती हैं, ठीक है हमेशा हर विनर के लिए, चाहे वो बिग बॉस के विनर हो, क्योंकि हम ज़्यादा क्या है, हम बिग बॉस से जुड़े लोग हैं, तो मैं हर विनर के लिए खुश हूँ। मैं हर उस इंसान के लिए खुश हूँ जो मेहनत करके आगे बढ़ता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले बहुत क्लियर तरीके से कहा कि जो मेरा काम है उसमें हमारा पर्सनल ओपिनियन मैनर मतलब मायने नहीं रखता है, ठीक है, कि क्या हम सोचते हैं किसी के बारे में। और मैं सोच बनाती ही नहीं हूँ जब तक मैं किसी पर्सन को अच्छे से जानती नहीं। आप मुझे जानते ही नहीं हैं, आप नहीं जानते कि मेरी पर्सनल लाइफ क्या है, ठीक है, आप नहीं जानते, आपको कुछ नहीं मेरे बारे में पता, और फिर भी अगर आप राय बना रहे हैं तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है। और ऐसा ही सेम मुझ पर भी लागू होता है कि मैं किसी को भी नहीं जानती, मैं मनीषा को नहीं जानती पर्सनली, ठीक है। हमको उतना ही पता है जितना हमने देखा है, या सोशल मीडिया के ज़रिए, नेशनल टेलीविज़न के ज़रिए, हमें उतना ही पता है। तो उस उनके बारे में राय बनाने वाले हम कोई भी नहीं होते, और अगर लोग ऐसा करते हैं तो फिर बहुत फालतू टाइम है भाई लोगों के पास उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ये है, तो मनीषा ट्रॉफी ले आई हैं, और इस वक्त जितने खुश उनके फैंस हैं सोशल मीडिया पे, एक न्यूट्रल जो ऑडियंस होती है वो भी उतनी ही खुश है, और बहुत बढ़िया है, खुशियों का माहौल है। तो ये सारे ताने वाने मारना बंद करो, इंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। और कितना मतलब एक खूबसूरत लम्हा था वो जीत का लम्हा, है ना। अलग ही तरीके से जैसे मिक्स्ड जो इमोशन होते हैं वो सामने आते हैं एक विनर के लिए। तो मनीषा के लिए उनका सपना पूरा हो गया भाई, और आप फैंस की बदौलत हो गया। मुझे किसी से कुछ भी नहीं है, मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में मैं घुसती नहीं हूँ। जो भी हम चीज़ें कहते हैं करते हैं वो एक न्यूज़ के मुताबिक होता है भाई। तो इतना ज़्यादा इन चीज़ों को सीरियसली मत लिया करो, मैं भी अपना काम कर रही हूँ, थोड़ा समझो इस बात को, ठीक है। मनीषा स्क्वाड मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैंने कभी नहीं किया है कुछ ऐसा जिससे मनीषा के लिए कोई चीज़ें गलत हों, कुछ भी नहीं। लेकिन आप लोग अभी भी मतलब लगे गाली देने, कभी कुछ करने कभी कुछ करने, तो फिर क्या बोलूँ मैं ऐसा नहीं कर सकती ना कि आप मुझे गालियाँ दे रहे हो मैं भी आके गालियाँ दे रही हूँ, नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। खुश रहो यार, एंजॉय करो, ठीक है। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि मौसम इतना ख़राब है, और मैं भी देखती हूँ भाई अभी थोड़ा काम है, उसके बाद थोड़ा संडे एंजॉय करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।